तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। 21वां और 22वां श्लोक हम मंत्र पढ़ेंगे। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमासृजैनं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्यसुविज्ञेयमात्थ। वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। 23वां शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान्। भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवः शरदो यावदिच्छसि। तो अब जो प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण है परीक्षा का। यमराज परीक्षण कर रहे हैं नचिकेता का कि वह ज्ञान प्राप्ति के योग्य है कि नहीं। परीक्षण का अर्थ हम लोगों ने कल देखा था। हम लोगों के लिए यह एक तरह से आदर्श है, ये मानदंड है, मेजरिंग रॉड है नचिकेता का चरित्र, उसके स्वभाव, उसके गुण। श्रीमद् भागवत में आया है, भगवान राम के लिए कहा गया कि भगवान राम कसौटी है, साधु लोगों के लिए कसौटी है। मतलब हमारे में साधुत्व कितना है, सज्जनता कितनी है, धार्मिकता कितनी है, ये यदि देखना है तो हम राम जी के चरित्र से मिला के देखें। निकषणाय ऐसा वहां शब्द आता है, निकष मतलब कसौटी। 1 से 10 तक की स्केल है, स्केल होती है ना, तो वैराग्य की, मुमुक्षा की, उसमें हम अपने को कितने नंबर दें। 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो नचिकेता का जो वैराग्य है, मुमुक्षा है, वो 100% है। उसकी तुलना में हम कहाँ खड़े हैं, ये देखने के लिए ये सारा निरूपण या वर्णन हो रहा है। जैसे नवधा भक्ति का वर्णन आया, शबरी माता को सुनाया, अंत में भगवान ने कह दिया कि 9 में से यदि एक भी किसी के पास हो तो मैं प्रसन्न होता हूं। तो मानो कि शबरी ने स्वयं की ओर देखा कि हमारे में कितने हैं। तो वहां भगवान कहते हैं सकल प्रकार भगति, तुम्हारे में तो सारी के सारी भक्तियां हैं, 9 के 9, 100 में से 100 मार्क्स। तो यहां पर ये हम लोगों के लिए एक आईना है, इसको कहते हैं ना आईना। आईने में हम देखते हैं कि हम में क्या कमी है, कहाँ सुधार की जरूरत है। तो नचिकेता का ये व्यक्तित्व जो है हम लोगों को बताने के लिए, ये परीक्षा भी
ऐसा लगता है सामान्य जन को बताने के लिए, साधकों के लिए है कि देखिए वैराग्य का चरम ये है, उत्तम मुमुक्षु की मनस्थिति ऐसी है। तो ये मनस्थिति हम प्राप्त करें, मतलब हम अपना अधिकार बढ़ाते चले जाएं। मैनेजमेंट इत्यादि जब कॉन्फ्रेंसेस होती है तो उसमें यही कहा जाता है कि हम अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा करें। कल हम जहां थे और आज हम कहां हैं, ये तुलना करें। अपने से ही कंपटीशन करना है। इसको कहते हैं अधिकार बढ़ाना। जब हम इस तरह से अपने को देखेंगे तो निश्चित ही हम एक एक कदम उस लक्ष्य की ओर चलेंगे। अब यहां पर देखिए, यमाचार्य बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। प्रलोभयन उवाच मृत्यु। प्रलोभन देके ये जानना चाहते हैं कि इसका मन कितना तैयार है ज्ञान के लिए, इसके मन में आसक्ति है क्या, राग है क्या। राग कब होता है? राग मतलब सुखानुशयी राग। वस्तु में जब सुख बुद्धि को हम देखते हैं, सुख की कल्पना करते हैं, तो फिर राग होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। शब्द है वह संग। विषयों का ध्यान करते हैं, और ध्यान किस बुद्धि से? रस बुद्धि से, शोभन बुद्धि से। केवल विषय को देखने से राग नहीं होता, तब तो फिर सभी रागी हो जाएंगे, क्योंकि विषय तो सतत सम्मुख है। लेकिन विषय में जो शोभन बुद्धि का अध्यास हो जाता है कि हाँ ये हमको सुख देगी, आनंद देगी, इसके बिना जीवन में रस नहीं, इस बुद्धि से जब आप देखते हैं तो नेचुरली उसमें राग होना ही है। राग होगा तो फिर प्रवृत्ति भी उधर ही होगी। रागानुसार प्रवृत्ति, उस वस्तु के पीछे हम भागेंगे, और वस्तु की प्राप्ति के लिए जितनी समस्या बाधाएं आएगी उनको पार करके हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे, फिर उसका भोग होगा। तो ये चक्र चलता है। फिर तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? शोभन बुद्धि का होना विषय में, रस बुद्धि। यदि रस बुद्धि नहीं है तो चाहे जितने विषय आप सामने दें, उसके प्रति वो पूरी तरह क्या असंग बना रहेगा। अब यहां यमाचार्य यही परीक्षण कर रहे हैं कि इसकी सुख बुद्धि कहीं है क्या। जहां सुख बुद्धि होगी वो कहेगा कि हमको तो ये दे दीजिए, आत्मज्ञान छोड़ दीजिए, और तीसरा जो ओवर हमने मांगना था उसको ड्रॉप कर दीजिए, उसको नहीं चाहिए। तो देखो यहां क्या क्या विषय सामने रखते हैं यमाचार्य। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व। देखो पुत्र सुख है, पौत्र सुख है, परिवार का जो सुख है, हाँ, तो बोले वो सुख मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। मैं ये तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुत्र पौत्र होवे, और वो भी अल्पायु नहीं, शतायुष, बहुत लंबी आयु वाले हो।
तुम उनका आनंद ले पाओ। फिर कहते हैं पशु बहुन पशून, बहुत सारे पशु हो। और यहां 2 पशुओं के नाम लेते हैं, हस्ती अश्वान, हाथी और घोड़े। और हाथी और घोड़े के बीच में क्या शब्द डाला है? हिरण्यम, सुवर्ण, ये सब मिल जाए आपको। अब देखिए, आप जब ये स्तोत्र पढ़ते हैं, अनेक स्तोत्र, तो उन स्तोत्रों में हम यही सब मांगते हैं। आप यदि श्री सूक्त को देखें तो उसमें यही सब मांगा है कि नहीं? श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविधात शोभवानम महीयते। फलश्रुति बताइए, धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। श्री सूक्त का पाठ करें तो ये सब चीजें मिलेगी। और हम मांग भी करते हैं देवी से, पुत्र पौत्रम धनम धान्यम हस्त्य अश्वादि गवे रथम। श्री सूक्त में देखिए आप, प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करो तुम्हें, ये सब हमको मिले, धन धान्य पुत्र बहु पशु। तो यहां पर बिना श्री सूक्त पढ़े यमराज कहते हैं हम आपको दे देंगे। तो देखिए, जो फल हम चाहते हैं वो फल यहां यमराज प्रदान कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति का मन जो है वो सकामी होता है, उसमें बहुत कामनाएं होती है, क्योंकि उसको लगता है सुख तो इन्हीं चीजों में है, शोभन बुद्धि उनकी इसी में रहती है। तो यहां पर यमराज मानो कि चेक कर रहे हैं कि इसमें भी तो कहीं वही नहीं है। यदि सामान्य व्यक्ति की तरह ये भी उसमें आकर्षित हो जाए तो फिर अधिकारी नहीं है। तो अच्छा, या तो सुवर्ण में आ सकती है, सुवर्ण नहीं तो हाथी घोड़े में आ सकती है। अब यहां हाथी घोड़े से क्या है? समृद्धि का संकेतक है। कल हम बता रहे थे कि पहले के जमाने में हाथी घोड़े गिनकर ये बोलते थे कि ये कितना धनी है, कितना बड़ा व्यक्ति है। सेना में भी देखते थे कि इसके इस राजा के पास तो इतने हाथी है, इतने घोड़े, मतलब इसकी ताकत ज्यादा है। वो अक्षौहिणी सेना होती है ना, अक्षौहिणी, तो 11 अक्षौहिणी, तो 7 अक्षौहिणी महाभारत में आप देखते हैं। तो कौरवों के पास तो बहुत ज्यादा थे हाथी घोड़े। तो बल का एक संकेतक है, समृद्धि का ये संकेतक है। तो यमराज परीक्षण करते हैं कि नचिकेता को इसमें कहीं रुचि है क्या। अच्छा, एक आध हाथी हो जाए तो ठीक, या बहुन शब्द सबके साथ आ जाएगा, बहुन पशुन हस्ती अश्वान। अब आज के जमाने में एक हाथी आ जाए किसी के पास तो वाह, क्योंकि हाथी को पालने का कोई मतलब पालने के लिए धन भी चाहिए, इतना आसान नहीं है। तो यहां पर कहते हैं मैं तुमको ये सब देता हूं और उसकी व्यवस्था कर देता हूं, जितना धन चाहिए वो भी दे देता हूं। तो सुवर्ण, सुवर्ण से सारा धन आप समझ लीजिए, तो ये मैं तुमको देता हूं, तुम ये मांगो। देखो यहां पर शब्द क्या है? वृणीष्व। मांगने लायक चीज तो यही सब है। जब हम आरती करते हैं तब भी यही मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो जो एक पंक्ति है समझ लीजिए, उसी का यहाँ पे विस्तार कर दिया है।
गीता जी में वर्णन आता है कि लोग यज्ञ यागादि करते हैं। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। लौकिक व्यक्ति नहीं बल्कि जो वैदिक व्यक्ति है, वैदिक व्यक्ति मतलब कर्मकांड इत्यादि कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, वो भी क्या मांगता है? बोले हमको दिव्य भोग आप दीजिए। हाँ, आप यदि वो चमक पढ़िए, चमक, एक होता है नमक और एक होता है चमक। रुद्री को कहते हैं नमक, नमा 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 आता है, और चमक में क्या है? चमे चमे चमे, मुझको ये मिले ये मिले। जगत की एक भी चीज छोड़ी नहीं है उस स्तूप में। माशाश्चमे, तिलाश्चमे, अश्वाश्चमे, सब जो जो जगत में वस्तु है हमको सब मिले। तो यहां पर नचिकेता का वो सब चीजें यमराज प्रदान कर रहे हैं, उसके मन को टटोल रहे हैं। बोले देखिए क्या करता है। तो ये है। फिर भूमेर महदायतनम, बोले जमीन ले लो, क्योंकि इतने पशु को पालना है तो जमीन चाहिए। एकर्स एंड एकर्स, उसको नो नीड टू काउंट, कितने एकड़ चाहिए, और जहां तक नजर जाए सब मैं तुमको दे सकता हूं। उसको तुम मांगो। बार बार यहां कह रहा है ये मांगो ये मांगो। तुम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो, गलत चीजें मांग रहे हो। नचिकेता मानो कहता है कि ठीक है आप सब दे रहे हैं, लेकिन यदि मेरी आयु ही कम हो तो बोले स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसी, बोले तुमको जितना जीना तुम चाहते हो उतना तुम जी सकते हो। कल आपको बताया था शरद का अर्थ होता है वर्ष। तो इन सब चीजों को भोगने के लिए आयु चाहिए, तो बोले वो भी मैं तुमको देता हूं। तो आयु, आरोग्य, धन, संपत्ति, भोग पदार्थ सब। देखो एक होता है भोग पदार्थ, दूसरा है भोग साधन। तो शरीर और इंद्रिया क्या है? भोग साधन। शरीर वास्तव में भोगायतन है, जहां पे रहकर जीव भोगता है। तो भोगायतन, आयतन मतलब क्या है? घर है, घर। तो ये शरीर ठीक ठाक हो तब तो आप एंजॉय कर सकते हो। और फिर साधन, भोग साधन, जिसको इंद्रिया कहते हैं, तो बोले वो भी मैं आपको बढ़िया वाली इंद्रिया सारी देता हूं। जो इंद्रिया बलवती होगी, शक्तिशाली होगी, तो आप जो है पूरे इन सारे चीजों का आनंद ले सकते हो। तो ये सब मांगो। देखो यहां भाष्यकार क्या लिखते हैं, पेज नंबर 28 पे, शतायुषः शतम वर्षाणि आयुंषि येषां तान शतायुषः। जिनकी आयु 100 वर्ष की है उसको कहते हैं शतायुष। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं ना, दीर्घायु भव, शतायुषी भव। अच्छा, अपने ग्रंथों में मनुष्य की ये आयु बताई गई, 100 वर्ष तक मनुष्य जी सकता है, 100 वर्ष तक। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतगं समाहा। ईशावास्योपनिषद में श्रुति कहती है कि आप कर्म करो, कर्म करते हुए 100 वर्ष जियो।
तो बार बार 100 वर्ष का उल्लेख आता है, शतायुषी। तो 100 वर्ष जीना अब आज के ज़माने में तो बड़ा कठिन हो गया है, लेकिन श्रुति ये शतायुष शब्द का प्रयोग अनेक बार करती है। मतलब पहले के ज़माने में शायद ये बड़ा कॉमन हो जाता होगा 100 वर्ष। तो बोले तुम्हारे पुत्र पौत्र 100 वर्षों तक जिए, ऐसा तुम मांगो गुरुणेश्वर। किंच, अब यहां है बहून पशून, तो उसके ऊपर भाष्य लिखते हैं गवादि लक्षणान बहून पशून। ये भाष्यकार अपनी ओर से जोड़ते हैं, बोले बहुत सारे पशु तुम मांग लो। और पशु में हाथी और घोड़े तो लिखे हैं, भाष्यकार ने गवादि गायों को जोड़ दिया। बोले गाय भी मैं दे सकता हूं, यमराज कह रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी गौशालाएं हो जाएं, ये अश्वशाला, गजशाला, गौशाला, तो गवादि वो तैत्तरीय उपनिषद में आते हैं। बोले तुम्हारे पास अनेक भेड़ इत्यादि हो जाए, भेड़, उससे ऊन निकलती है, ऊन, तो ये पशु को भी धन कहा गया है, पशुधन। तो बोले वो सब तरह का धन हो जाए, गोधन, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गोधन मतलब गाय, गजधन हाथी, बाजी मतलब होता है घोड़ा। तो ये अरबी घोड़ा ना, बड़े वैसे घोड़ों की बड़ी कीमत होती है। घोड़ों पे व्यक्ति चलता है, घोड़े पे तो उसकी एक शान होती है अलग ही। महाराणा प्रताप को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए घोड़े पर, लक्ष्मीबाई को देखिए। तो घोड़े से उस व्यक्ति की भी शान बढ़ जाती है। तो यहां पर लिखते हैं सारे इस तरह के घोड़े मिल जाए, फिर गाय मिल जाए। गाय सात्विक पशु है। गाय की भूमिका अलग है, घोड़े की अलग है, हाथी की अलग है। सबकी अलग अलग कीमत है, सबका अलग अलग महत्व है। गाय दूध के लिए आवश्यक है। पहले तो गाय को ही सबसे बड़ा है ना, गाय को तो माता ही कहा गया। 33 करोड़ देवता का निवास जिनमें, इतनी पूजनीय है गौ माता। तो बोले वो तुमको मिल जाए, और एक दो नहीं, बहु। हस्ती हिरण्यम, हस्ती च हिरण्यम, हस्ती हिरण्यम, हाथी और सोना। हाथी को भी सजाया जाता है सोने से, उसके मस्तक पर, उसके बाद एक हौदा होता है जिसके ऊपर वो बैठते हैं, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा, वो भी सोने चांदी के होते हैं। तो बोले तुमको वो सब मिल जाए, हस्ती हिरण्यम, अश्वाश्च, घोड़े भी मिल जाए। ये सब चीजें मांगने हैं। ये ज्ञान क्या मांग रहे हो? वस्तु मांगो, वस्तु। इसी से जीवन में आप जो है आनंद ले सकते हो। नहीं तो ऐसा दरिद्र रहने से क्या आनंद है जिसके पास कुछ भी नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता तो क्या है, अभिशाप है। दरिद्र व्यक्ति सामान्य आनंद भी नहीं प्राप्त कर सकता, उसको कल की ही चिंता होती है। कल क्या होगा, भोजन कहां से मिलेगा। तो उसके मन में हमेशा अनिश्चितता, भय, चिंता, ये सब रहता है। तो यमराज कहते हैं मैं तुमको धन से संपन्न कर देता हूं, ऐसी समृद्धि देता हूं कि ये चिंता के कारण जो दुख है वो दुख नहीं रहेगा। फिर कहते हैं कि भूमे हैं, किंच भूमे हैं, पृथ्वी,
भूमे मतलब पृथिव्या महद विस्तीर्णम आयतनम आश्रयम मंडल साम्राज्यम उरणीश्व। मंत्र में क्या है? भूमेर महद आयतनम, इसके ऊपर ये भाष्य है। पृथ्वी में देता हूं, और पृथ्वी का एक छोटा सा प्लॉट नहीं देता, मतलब 2 BHK उसमें बन जाए, 3 BHK, इतना नहीं। महत, महत मतलब विस्तीर्ण, एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, वो मैं तुमको देता हूं, और वो तुम्हारा क्या हो जाए? आश्रय हो जाए ना। जमीन आश्रय है, घर आश्रय है। अपना घर हो तो व्यक्ति सुखी, बोले आप कोई हमको निकालेगा नहीं। हम अपनी जमीन हो, अपना मकान हो, तो वहां भय नहीं है। तो बोले मैं तुमको मालकियत देता हूं। पहले जैसे लोग होते, जमींदार लोग होते थे बड़े बड़े, मैं तुमको मंडल साम्राज्यम देने के लिए तैयार हूं, तुम ये कुछ मांगो, जमीन जायदाद। और अच्छा, तुमको यदि ये लगता हो कि ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आयु ही कम हो तो भोगेंगे कब? तो यमराज कहता है हम उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। किंच सर्वमपि एतद अनर्थकम स्वयं चेद अल्पायु, ये सब अनर्थक हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा यदि अल्प आयु हो। 20 साल 25 साल में ही वो यदि व्यक्ति चला जाए तो क्या करेगा? इतनी जमीन और इतने हाथी घोड़े, सोना चांदी, वो तो सब बेकार हो गया। यमराज कहते हैं आई नो, ये मुझको मालूम है, इसलिए मैं तुमको ऐसी आयु देता हूं, बोले जितना तुम्हारा जब तक मन न भरे जीते रहो, जीते रहो, आनंद लेते रहो। तो अल्पायु, अल्पायु तुम्हारी न होवे, दीर्घायु। और दीर्घायु क्या, बल्कि यहां तक बोल दिया तुम जितना चाहो। अब बताइए, यमराज ने तो अपना पूरा खजाना ही खोल दिया है। बोले ये अधिकार मेरा है, कितना तुम जियोगे, मैं चाहूं तो उसको एक्सटेंड कर सकता हूं। तो यहां पर दीर्घायु, दीर्घायु नहीं बल्कि इच्छा मरण का मैं मानो कि वरदान देता था। स्वयं च जीवत्वम जीव धारयो। हाँ देखो यहां क्या आता है, स्वयं च जीव, इसके ऊपर भाष्य है। धारय शरीरम, अपने शरीर को तुम धारण करके रखो। बोले मैं शरीर को धारण तो कर लूंगा, लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो? भाई दीर्घायु हो जाए लेकिन सब चीजें कमजोर हो गई है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे अब जल्दी छूटे। लोग कहते हैं ऐसे दीर्घायु से क्या मतलब फायदा, न खा सकते न पी सकते न, जब केवल पड़े हैं। तो यहां लिखते हैं शरीरम समग्र इंद्रिय कलापम, ये समग्र इंद्रिय समुदायों को तू धारण कर सकेगा, मतलब इंद्रियों में उतनी ताकत रहेगी कि तू ये सब चीजों का आनंद ले सकेगा। ये मैं दे सकता हूं, ये तुम मांगो। अब बहुत अच्छे खाद्य पदार्थ, भोजन आपके सामने हैं, लेकिन पेट ही अपसेट है, तो उसको एंजॉय करने के लिए वो साधन भी ठीक ठाक चाहिए। नहीं तो केवल बस दर्शन मात्रेण संतुष्ट, बोले नहीं खा सकते, पेट में दर्द हो रहा है, तो भोग पदार्थ ही इनफ नहीं है, भोग साधन भी ठीक होना चाहिए।
तो वो मैं आपको देता हूं। और शरद, शरद का अर्थ क्या लिखा? वर्षाणी, ये अनेक वचन है। तो अनेक वर्षों तक तुम जियो, यावद इच्छसी जीवितुम, जितना तुम जीना चाहो। तो अब देखिए कितनी चीजें यहां पे दे दी, और ये सब मांगो। और इतना ही नहीं, अब अगले मंत्र में कहते हैं और भी प्रलोभन देते हैं। पढ़िए, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। यमराज देखो कहते हैं, यदि एतत्तुल्यं वरम मन्यसे, मैंने जो भी तुमको कहा, यदि किसी अन्य वर को तू मांगना चाहे जो इसमें छूट गया हो, ये कहना चाहते, जो तुम्हारी कोई सुप्त इच्छा हो, कोई ऐसी चीज जिसको मैंने इस सूची में नहीं डाला हो, तो बोले वो भी तुम मांग लो। मैं जानता नहीं तुमको और क्या चाहिए, हो सकता है मैं वो न देख पाया हूं, तो वृणीष्व, वो भी तुम मांग लो। और वित्तम चिरजीविकाम च, धन और चिरस्थायी जीव, आशीर्वाद दिया जाता है चिरंजीवी भव। चिरजीविका, चिर का मतलब होता है दीर्घ, चिरम, चिर निद्रा में सो गए, ऐसा होता है चिर निद्रा, दीर्घ काल। तो तुमको बढ़िया लॉन्ग लाइफ जिसको कहते हैं वो तुम ले लो। हालांकि पहले उसको बोल चुके हैं कि जितना तुम जीना चाहो, उसको रिपीट कर दिया मानो, चिरस्थायी जीवन मांग लो। और महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, इस विस्तृत भूमि के तुम क्या बन जाओ? एधि, बिकम किंग, राजा। देखो पिछले मंत्र में ये छूट गया था, जमीन जमीन की तो बात बोल दी थी, लेकिन जो राजा है, राजा मतलब तो क्या, ओहो, पूरे पृथ्वी का जिसको साम्राज्य मिल जाए ना, उसको राजा कहेंगे। जमीन तो मेरे पास है, लेकिन उससे भी बड़ा कौन व्यक्ति है? बोले राजा है। उसके बाद ज्यादा जमीन, ज्यादा शासन, ज्यादा अधिकार। तो बोले हाँ वो जरूर छूट गया था, तो चलो मैं तुमको बना देता हूं राजा, निष्कंटक राजा, ऐसा राजा जिसमें कोई शत्रु न हो। तो ये तुम मांग लो, तुम्हारी भूमि वृद्धि को प्राप्त होवे, तुम उसका शासन करने में समर्थ हो जाओ, ये मैं तुमको दे सकता हूं, ये मांग लो। और कामानां त्वा कामभाजं करोमि, तुमको मैं तुम्हारी काम इच्छा के अनुसार भोगने वाला बना देता हूं। तुम्हारी जो इच्छा होगी वो भोग सामने आ जाएगा। इच्छा है लेकिन भोग सामने ना हो तो बोले कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला बना देता हूं। तुम्हारी कामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी, ऐसा तुम तृप्त हो जाओगे, ये मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, वर दे सकता हूं, मांगो वृणीष्व। भाष्यकार यहां लिखते हैं, अब देखो इन मंत्रों में केवल बस यही है,
मतलब क्या क्या यमराज दे सकते हैं वो बोल रहे हैं, और क्या तुम ले सकते हो एक लंबी सूची यहां दे रहे हैं। एतत्तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन, बोले एतत्तुल्यम इसके ऊपर लिखते हैं, एतेन यथोपदिष्टेन, मैंने जो तुमको उपदेश किया पिछले मंत्रों में उसके जैसा यदि और कुछ तुम मांगना चाहते हो, सदृशम अन्यम अपि, सोना तो बोल दिया लेकिन चांदी नहीं बोला ऐसा भी हो सकता है ना, एक चीज बोली एक चीज नहीं बोली है। तो जो चीज नहीं बोली है वो भी तुम मांग सकते हो। किंच वित्तम, धन, और धन के आगे भाष्यकार लिखते हैं प्रभुतम, प्रभुतम मतलब प्लेंटी, कोई जिसकी कमी ना हो, ऐसा धन, इतना धन मैं तुमको दे सकता हूं। हिरण्य रत्नादि, रत्नादि देखो ये छूट गया था, हिरण्य तो बोला था, भाष्यकार ने ऐड कर दिया रत्नादि। भाष्यकार का मन एकदम बिल्कुल श्रुति के साथ जिसके ना ट्यून है। यदि यहां भाष्यकार कह रहे हैं कि एतत्तुल्यम यदि मन्य से वरम, इसके बराबर की और कोई चीज है जो छूट गई हो, तो क्या छूट गई है भाष्यकार यहां बताते हैं। रत्न आदि चिरजीविकाम च सहवित्तेन वृणीष्व, धन के साथ चिरजीवी, लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु, ये तुम मांग लो। किम बहुना, और क्या बताएं, किम बहुना महाभूमौ, महाभूमौ पर भाष्य लिखते हैं महत्याम भूमौ राजा नचिकेत त्वम एधि भव, एधि का अर्थ क्या, भव हो जाओ। ये महाभूमि, जितना दीर्घ, जितना जमीन हमने आपको दी है, उस जमीन के तुम क्या हो जाओ, राजा हो जाओ, राजा बनकर तुम वृद्धि को प्राप्त हो। बताइए, सामान्य व्यक्ति को ये सब मिल जाए तो वो बोलेगा छोड़ो ज्ञान में, हाँ इसी में हम तो इसी का आनंद लेंगे। लेकिन अभी सुनते रहिए, अभी क्या क्या दे रहे हैं वो, नचिकेता की क्या प्रतिक्रिया है वो हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी यहां पर ये प्रलोभनों की एक सूची प्रस्तुत कर रहे हैं यमराज। तो राजा मैं तुमको बना सकता हूं। किंच कामानाम कामभाजम करोमि, बोले जितने काम के विषय है, इच्छाओं के विषय है, मतलब भोग पदार्थ है, वो सब मैं तुमको दे सकता हूं, और उसको तुम एंजॉय भी कर सकते हो, इतना मैं सामर्थ्य दे सकता हूं। अच्छा, अब देखिए कामानाम के ऊपर क्या भाष्य लिखते हैं। किंच अन्यत कामानाम दिव्यानाम मानुषाणाम च, ये दो तरह के भोग मैं दे सकता हूं, दैवी भोग और मानुषी भोग। जो स्वर्ग आदि में भोग उपलब्ध है वो भोग मैं दे सकता हूं, उसको दैवी दिव्य भोग। मनुष्य जीवन में जो एंजॉय नहीं किए जा सकते वो आल्सो आई कैन ब्रिंग फॉर यू, मैं तुमको ला के दे सकता हूं। तो दिव्य और मानुष भोग। त्वाम काम भाजम काम भागिनम कामारहम करोमि, तुम उनको भोगने के योग्य हो जाओगे, हाँ ऐसा मैं तुमको दे सकता हूं। नहीं तो नचिकेता कहेगा आप दिव्य भोग तो दे रहे हैं, लेकिन यदि मेरे में योग्यता नहीं हो तो यहां पर कहा मैं तुमको उसके योग्य बना दूंगा, ये मेरे में सामर्थ्य है, मैं दे सकता हूं। बोले आप ये केवल एक के बाद एक बताते जा रहे हैं, रियली आप ये कर सकते हैं, दे सकते हैं? तो अंतिम शब्द भाष्यकार लिखते हैं सत्य संकल्पो ही अहम देव। यमराज कैसे हैं? सत्य संकल्प वाले हैं, जो वो संकल्प करते हैं वो सच होता है। तो बोले ये केवल
जबानी जमा खर्च नहीं है कि मैं ये दे सकता हूं। यदि मैं संकल्प कर लूं तो वो सच ही होगा। नहीं तो समाज में आप देखते हैं कई लोग जो है, हाँ जरूर हम आपकी मदद करेंगे, देंगे, जब उनके पास आप जाते हो तो ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, बोले वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो यार यमराज की बात ऐसी नहीं है। बोले हम संकल्प करते हैं तो वो सच होता है, बस तुम एक बार यस बोल दो, हाँ मुझको ये चाहिए, तो फिर देखिए। तो इस तरह यहां पर बताइए, नचिकेता ये सब देखकर, सामान्य व्यक्ति होता तब तो वो कूद पड़ता उस पर, लेकिन नचिकेता बिल्कुल शांत बना रहा। ये नहीं वाह मेरी तो लॉटरी खुल गई और उसने ये नहीं कहा है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देखो इतनी सारी चीजें मिल रही है। अभी वो देख रहा है, अच्छा ये दे सकते हो, ओके। यमराज को लग रहा है कि कोई इसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो एक और मंत्र बोल दिया। बोले चलो शायद ये चीजें छूट गई है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी आप ले सकते हो। बोले और क्या? तो सुनिए, एक और मंत्र है, इसके बाद फिर नचिकेता की रिएक्शन है, फिर उसका उत्तर है। ये 3-4 मंत्रों में जो यमराज जी ने प्रलोभन दिए, उसके बदले में नचिकेता का क्या रिस्पॉन्स है वो आगे है। लेकिन अभी देखिए एक और मंत्र है जिसमें यमराज कहते हैं हम ये सब आपको और दे सकते हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाश्चन्दत प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या नहि दृशा लंबनीया मनुष्यै आभिर्मत् प्रत्ताविपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाश्चन्दत प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या नहि दृशा लंबनीया मनुष्यै आभिर्मत् प्रत्ताविपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। क्या क्या कहते हैं यमराज, ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। बोले जो ये कामा मर्त्यलोके दुर्लभा, मर्त्यलोक में जो रेयर चीजें जो नहीं प्राप्त है, पूरे पृथ्वी को आप खोज लो, ढूंढ लो, नहीं मिलेगी। वो सारी कामनाएं, वो सारे भोग, कामान मतलब यहां सारे भोग पदार्थ, छंदतः प्रार्थयस्व, स्वेच्छा से मांग लो, डोंट हेजिटेट, छंदतः प्रार्थयस्व, स्वेच्छा से बिना संकोच के मांग लो। जो मनुष्य लोक में नहीं, परलोक में, स्वर्ग लोक में जो जो चीजें हैं वो मैं तुमको दे सकता हूं। मांग के तो जरा देखो। जैसे वो बलि राजा कहता है वामन भगवान को, तो वामन भगवान कहते हैं हमको 3 पग भूमि चाहिए। यमराज क्या कहते हैं बलि राजा, अरे तुम मांगो तो सही, है कोई मांगने की चीज हुई? मैं बहुत कुछ दे सकता हूं। वामन भगवान वहां कहते हैं व्यक्ति का संतोष जिसमें हो जाए बस उतना ही मांगना चाहिए, हमको 3 पग से ही संतोष है। तो यहां पर भी ऐसे ही नचिकेता को लालच दे रहे हैं। बोले मांगो, दिव्य भोगों को मैं दे सकता हूं, संकोच मत करो। और बोले दिव्य भोग क्या है? तो सैंपल यहां दे दिया। बोले देखो
जो भोग यहां नहीं है वो वहां है। इमा रामा सरथा सतूर्या, रामा का अर्थ है दिव्य अप्सराएं। बोले अप्सराओं को मैं दे सकता हूं। ओ, और सरथा रथ सहित, बहुत सारे रथ, पीछे घोड़े तो दिए हैं लेकिन रथ छूट गया था तो बोले रथ दे सकता हूं। फिर सतूर्या, तूर्या का अर्थ होता है वाद्य इत्यादि। हाँ, वहां पे स्वर्ग में गंधर्व इत्यादि क्या गान करते हैं, वाद्य बजाते हैं, तो बोले वो सब बाजे गाजे के साथ रथ अप्सराएं वो मैं तुमको दे सकता हूं। ओह, और नचिकेता ये ध्यान रखना, नहीं ईदृशा, नहीं ईदृशा लंबनीया मनुष्य ही, ये सारी चीजें मनुष्य को नहीं प्राप्त हो सकती। मनुष्य कितना ही धनी हो जाए, इस पृथ्वी का राजा भी हो जाए, लेकिन ये तो नहीं मिलेगा। बिलेनियर हो जाए, बिलेनियर जो, ये दिव्य चीजें तो हम ही दे सकते हैं। और आभिर्मत प्रत्ता भी, मेरे द्वारा दी हुई जो सेविकाएं हैं वो तुम्हारी सेवा करेगी। परिचारयस्व, मैं उनको कहूंगा सेवा करो इनकी, तो तुम इनकी सेवा भी ले सकते हो। देखिए कितना लालच दे रहे हैं। ये सब तुम मांगो नचिकेता, लेकिन मरणम मां अनुप्राक्षी, लेकिन ये जो तुम मांग रहे हो कि मरण के बाद, उसका अर्थ हमने देखा था, इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि से इतर कोई आत्मा वस्तु रहती है क्या? बोले वो तुम मत मांगो, बाकी जितना है आई कैन गिव। इस तरह यहां पर अभी देखेंगे आगे। अब तक यमराज ने बहुत सारे भोग पदार्थ, सामान्य दिव्य ये सब भोग पदार्थ प्रदान करने की इच्छा प्रकट की, और कहते हैं कि ये हमारे अधिकार में, ऐसा नहीं कि हम नहीं दे सकते, केवल वचन दे रहे हैं, केवल वादा कर रहे हैं,